जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के धरपतगंज थाने के अंतर्गत नरसड़ा ग्राम सभा है, वहां पर मौजूद है। आपको हमारे पीछे कुछ महिलाएं बिलाप करती रोती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, जहां पर आज एक परिवार का हंसता खेलता परिवार था, जो वो उसका बेटा दुनिया से चला गया, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहन और भाई का जो प्यार होता है वो अलग प्यार होता है। बहन भाई का प्यार दुनिया का सबसे अनोखा प्यार होता है। जिस तरीके से माँ बेटे का प्यार अनोखा होता है, उसी तरीके से बहन और भाई का भी प्यार अनोखा होता है। चार बहनों का अकेला भाई जो दुनिया से कल शाम को चला गया, उसके ही करीबी उसके जो है बहनोई ने उसकी गोली मार करके हत्या कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बंदा जिसको गोली मारी गई कल शाम को, ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और पिता इस दुनिया में नहीं है। उनका पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। बूढ़ी माँ है और पत्नी के साथ दिल्ली में वहाँ पर रहता था, जहाँ पर परिजनों के मुताबिक वहाँ पर हलवाई का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर आज के 2 दिन पहले शादी में आए हुए थे, तो कल सुल्तानपुर शादी में गए हुए थे। शादी में जाने के बाद ये हुआ कि चलते हैं बहन के यहाँ, वहाँ रुकेंगे, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शादी अटेंड करके चले आएंगे। लेकिन दोस्तों, उस भाई को क्या मालूम था कि हम अपने बहन के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर मुझे गोली मार दी जाएगी। इस चीज़ से वो अनभिज्ञ था, उसको मालूम नहीं था। तो आइए, उनके परिजन हैं, माँ है, पत्नी है और 4 बहनें हैं। बहन के सामने, माता के सामने लड़के को गोली मार दी जाती है और माँ और बहन हाथ मल के रह जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। तो आइए, यहाँ पर माता है, उनकी पत्नी है और बहनें हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है। जैसा कि परिजनों ने बताया कि जिसने गोली मारी है उसका पहले से किसी के साथ अफेयर था। तो आइए, हम परिजन से बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या था, किस बात को लेकर के गोली मारी गई। तो ये बहनें हैं, ये बहन है और वो पत्नी है, यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो हम सबसे पहले आप परिवार का हाल देख सकते हैं कि रो रो के बुरा हाल है। इस परिवार का रिश्तेदार आ रहे हैं और सब इनको जो है ढांढस बंधा रहे हैं। आदमी करे तो क्या करे, सिर्फ ढांढस बंधा सकता है। तो आइए, हम बात करते हैं बहनों से और जानेंगे उनके भाई का हाल। तो आप भी बहन हैं उनकी? बड़ी बहन है सबसे? अच्छा, बड़ी बहन है। जी सर, जी सर, मेरा नाम नीतू है। आपके भाई के साथ क्या हुआ? सर, मेरे भाई को मेरे ही जीजा ने मार डाला। मेरी छोटी बहन के हस्बैंड थे, भैया हमारे मिलने गए थे, शादी अटेंड करने के लिए आए थे। सिर्फ बहन का मोह था, उनके यहाँ चले गए। हम लोगों को नहीं पता था मेरे भाई की जान ले लेगा वो। सर, कोई बात भी नहीं हुई, पिस्तौल निकाल के मार डाला। सर, कैसे बताएं, और हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। सर, कैसे बताएं हम, मेरा भैया कहीं से दिला दो सर, कैसे पाएंगे हम। अरे सब क्या बना रहे, अपने भैया का गद्दे सुहावत रहे। अरे आप पहले जाइए, हम कैसे जी पाए। अरे भैया दोस्तों, आप देख रहे, कैमरे देख रहे, बहनें किस तरीके से बिलख के रो रही हैं। बहनों का जो बुरा हाल है, कलेजा जो है कांप जा रहा है। और माता जी है, माता जी थोड़ा आगे आ जाएंगे, माता जी थोड़ा सा आ जाइए आगे, तो माता जी बात करेंगे। तो मैं माता जी से बात करूंगा और माता जी से बात करने के बाद तब मैं उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप हमको जगह दे दीजिएगा, थोड़ा सा। माता जी, क्या नाम है आपका? लखपति देवी। माता जी, जो ये घटना हुई, क्या आपके सामने? हाँ सर, हम बैठे थे, ऐसे बगल में बैठा, ऐसे बैठा था। हमारे लड़का को बुलाया, 2 मिनट के लिए बुलाया, बात करना है, बाकी दूसरे कमरे में लड़का बैठा था। दिल्ली से आए हम लोग, मना किए मत चलो भाई, मत चलो। बोले नहीं, बहन के देखने जाऊँगा। क्या करे, साला हमको हुआ खा लेगा। बहन ने मना भी किया, भैया मत आओ, भैया मत आओ। गेट पर से वापस कर रही, भैया मत आओ, घर में बैठे हैं, मार देंगे। नहीं मानी, कहे हमको क्या करेगा, हम भी अपनी माँ का दूध पे हैं। बस
इतना बुलाया, उसको बोला पंचायत बोली लड़की बोली हमारी कुछ नहीं करेंगे। वो लड़ने नहीं है, वो तो बारात में समझे होने आए हैं, हमें देखने चले आए। एक के बाद चुप कराओ, एक के बाद जो ना है कहे बोलाए भाई कहे 2 बात करनी है, बस जैसे 2 बात कर लिए बोले गाली देने लगे। लड़का हमारा बोला गाली मत दो, बोले इनको ले जाओ हम रखेंगे नहीं, कहीं कोई बात नहीं हम ले जाएंगे। और इतने में रवाल उठा गोली मार दी, इतनी बात हुई इतने में गोली मार दी। मतलब क्यों नहीं रखना चाहते थे वो आपकी बेटी को? बेटी को कहते थे दूसरी लड़की रख रखे थे। दूसरी लड़की के साथ उनका संबंध है जिसका नाम सान्या यादव था, जौनपुर की थी, रहती थी लखनऊ में। वो उसी के साथ में रहते थे बराबर, कोर्ट मैरिज भी करवाए थे। हमको जाते थे लखनऊ, गाली भी दिलवाते थे। 12 बजे रात को 2 बजे जब भी समय पाते थे तभी गाली दिलवाते थे। कहती थी भाग जाओ अपने 3 बच्चों को लेके यहाँ से, मैं इनके साथ रहूंगी, मैं इनके साथ कोर्ट मैरिज की हूँ। उसको ले जाके घुमाते थे, हलाते थे लखनऊ में। गाड़ी है 4 चक्का उसी के पास रखते थे, सब कुछ उसी के पास करते थे। जा जाके मेरा सामान भी जेवर गहना जो सब बेच लिए, उसी के ले जाके दे दिए। हाँ, और हमारे भाई आया था शादी में जो है, और चला आया मिलने, हमने मना भी किया भैया तुम मत आओ नहीं तुम्हें मार डालेंगे। क्या आपके पति आपको हमेशा सताते मारते पीटते? इनकी माँ भी मालती भी सताती थी। इनकी माँ मेरी सास जो है, मेरे देवर जो है राजेश, वो भी मुझे मारते पीटते थे। मेरा आदमी संतोष जो है वो भी मुझे मारता पीटता था। जान से जो है पिस्टल निकाल के रात को मुझे घर से बाहर निकाल देते थे, मैं अकेली काम। आपने कभी पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? दिया गया था एक बार सर, एक बार दिया गया था। उसके बाद जो है गए अपना फुसला भगा के हमको ले आए, चलो हम मारेंगे नहीं, ये हुआ वो हुआ। हम भी किसी कहने पे नहीं आए, चले आए ऐसे बिना कुछ किए। और उसके बाद आए तो यहाँ फिर वही शुरुआत 1-2 महीना सही से रखे, उसके बाद फिर 2-3 महीना रख के सही, फिर उसको बाद मार पीट शुरू कर दिए, हमको मारना पीटना भगाना शुरू कर दिए। वही सान्या यादव नाम की लड़की है, उसी के साथ में रहते हैं। जिसको मर्जी उसको बुलाओ, सबको मारूंगा जो हाँ आएगा तुम्हारे दरवाजे पे, धमकी देते थे बराबर। हमको भी पिस्टल निकाल के मारते थे, हमारे बच्चे हमको बचाते थे, सर आके दरवाजा बंद करते थे। आपके हस्बैंड करते क्या थे? वो इधर उधर लपंगाई करते थे, कहते थे मैं जमीन का काम करता हूँ। उसी लड़की के साथ में रहते थे, जमीन का काम भी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो कहाँ सुल्तानपुर में करते हैं, बाहर ही करते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में करते हैं। हाँ, तो कल आपके भाई गए थे तो क्या मामला हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा मामला, सिर्फ हमारे भाई 5 बजे आए, वहाँ हमारे घर पे बैठे थोड़ी देर। उसके बाद कहे कि जो है अपने भाई को बुलाओ, मैं 2 बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने भैया से कहा भैया तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे भैया माने नहीं, कहे बुलाओ अपने भाई को। मेरा भाई फिर आया, बैठा जैसे ऐसे बैठा, मैं उसके बगल ऐसे खड़ी थी अपने भाई को, तुरंत गाली देने लगे। उसके बाद में हमारा भाई यही इतना कहा तुम गाली मत दो, कहे इनको ले जाओ रखूंगा नहीं। तुरंत पिस्टल उठा के हमारे भाई के सीने में गोली मार दी। कोई बात न कोई चीज कुछ नहीं हुआ। हमारी बहन को बड़ी वाली कहे इनको भी धमकी दो, बुलाओ मारूंगा। मेरे जीजा को बड़े वाली कहे इनको भी मारूंगा, जो कोई यहाँ आएगा सबको मारूंगा। 3 गोली तो मेरे भाई को मारे, बाकी जो और गोलियां लेके गए थे मेरी बहन को मारने के लिए, मेरे जीजा को मारने। तो मौके पे ही आपके भाई एक्सपायर हो गए? हाँ, वही मार दिए थे। सीढ़ी पे तुरंत भागे मेरे भाई बाहर, तुरंत सीढ़ी पे गिर के हमारे भाई को पुलिस फोन लगाए पुलिस के पास, तो पुलिस आई लेके गई। कहाँ लेके गई? अस्पताल। तो आप 4 बहनें हैं? हम 4 बहनें। ये माता जी हो गई? हाँ, ये बड़ी बहन हो गई? आप हो गई? और आप 4 बहनें हो गई। अच्छा, तो अब हम जानना चाहेंगे, आपका इकलौता भाई था वो तो दुनिया से चला गया, अब आपकी कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा? अरे सर किसको बांधेंगे हम तो अनाथ हो गए। हमारी माँ वैसी हो गई, मेरी भाभी वैसी हो गई, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है सर। मेरा इकलौता ही भाई था, सब कुछ उजड़ गया सर मेरा। तुम राखी बांधने की बात कर रहे हो, हम किसको भैया बुलाएंगे, किसको हम अपना भैया बनाएंगे? अरे सर कैसे हमारे भैया को इसको लिटाएंगे? हम गद्दे पे लिटाते थे अपने भैया को।
जी मेरा नाम सरला है। आपकी शादी कहाँ पे हुई? हमारी शादी कूड़े बाहर में हुई। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ, आज ही मैं आई। आज ही आप आई हैं। आपको सूचना मिली कि भाई को? हाँ जी, मेरे पास फोन गया, तुम्हारे भाई को छोटे वाले जीजा, तुम्हारे जीजा ने मार दिया गोली। तब मैं वहाँ से भाग के आई। फिर सभी बहनों की शादी हो गई है? जी सर, भाई की 3 बेटियां, उनके किसी की शादी नहीं हुई सर। बड़ी लड़की दिल्ली पुलिस में अभी अभी जल्दी में ज्वाइन हुई है सर, वो भी आई हुई है। तो अब तो जो भी त्योहार आएगा भाई की याद आएगी। अरे सर मत पूछिए, हमारा भाई बिना बात किए उसको चैन नहीं पड़ती थी। डेली मुझसे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये बहन है, बहनों का रो के हाल है भाई के लिए। और वो सामने पत्नी बैठी हुई है जिनको सुध नहीं है, होश नहीं है, और मैं उनसे कैसे बात करूं। और मैं सिर्फ 2 बात उनसे करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं जानूँ, क्या आप अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी? अपने पति के साथ ही रहती थी वही। तो क्या अब आप दिल्ली में रह पाएंगी? अब नहीं रह पाएंगे। मैं कहाँ रहूँ, किसके साथ? कहाँ किसके घर रहेंगी, किसके साथ रहूँगी? क्या आएंगी? सब ना पापा है ना भैया है, क्या कमा के है यार सब। अरे सर कैसे? तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई त्यौहार आता है, हिंदू रीत में, हिंदू समाज में एक त्यौहार आता है राखी का त्यौहार, जिसमें बहनें अपने भाई के कलाइयों पर राखी बांधती हैं। उस राखी का मतलब ये होता है कि जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तो बड़ा उनका गर्व उससे होता है कि हम अपने भाई की राखी बांधे, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन अफसोस कि इसी एक बहन के सामने उसी भाई का जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बहनों ही के द्वारा। तो ये बहुत ही शर्मनाक और एक घृणित कार्य है जो हुआ है। रिश्तेदार ने ही क्या कहते हैं गोली मार दी है रिश्तेदार को। तो ये परिवार देखिए किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है। और मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि इनको जो है ईश्वर सहन शक्ति दे कि इस परिवार को, चूँकि अकेला भाई था, 4 बहनों का अकेला भाई था। तो आइए कुछ हमारे साथ यहाँ के गांव वाले भी हैं, उनसे हम गांव वालों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो परिवार है यहाँ पर किस तरीके से परिवार रहता था। इस परिवार का गांव में, आप इसी गांव के हैं? रिलेटिव हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वेद प्रकाश है। अच्छा, कहाँ है मकान आपका सर? जी महाराजगंज। महाराजगंज। तो ये लड़का कैसे स्वभाव का था, कुछ आप बताइए। ये बहुत ही सीधा, बहुत ही साधारण, एकदम सिंपल स्वभाव का लड़का था जी। अब क्या बताएं, इतना मिलनसार, इतना व्यवहारिक बच्चा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और उसके साथ ऐसी घृणित घटना हो गई, अब मैं स्तब्ध हूँ और कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो चलिए, ये रिलेटिव हैं और जो जिनकी हत्या हुई है उनका जो है एक भतीजा यहाँ पर है, वो बैठा हुआ है सामने, उनसे हम बात करेंगे। आप बैठे रहिए, मैं आ जाता हूँ, बैठे रहिए आप। मैं इनसे बात करता हूँ और जानना चाहेंगे कि जो इनके चाचा एक्सपायर हुए हैं, जिनको गोली मार कर हत्या कर दी गई, उनका इस यहाँ पे तो नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुनील ग्रेरी है जी। हमारे वो चाचा थे जी। वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो मतलब बहुत ज़्यादा किसी से ना बात करते ना बहुत ज़्यादा जो बुला देते उससे बात कर लेते थे बस। बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे। वो किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते? बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे वो। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि हर भाई को ये होता है कि उसकी बहन को परेशान न किया जाए, उसकी बहन जहाँ भी रहे सुख शांति से रहे। जो मृतक जिसको गोली मारी गई उसकी बहन को उसके बहनों द्वारा परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। और उन्होंने दूसरी शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, किसी महिला से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके लिए उनका बहनोई उनकी बहन को बहुत प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने अपनी बहन को, अपने भाई को बताया भी था, लेकिन वो गए हुए थे शादी में अटेंड करने के लिए, ना कि कुछ और वहाँ पर पंचायत करने के लिए गए थे। बस वहाँ रुके थे। उन्होंने, जैसा कि आपने देखा कि उनकी पत्नी ने बताया, मतलब मृतक के बहन ने बताया कि वहाँ पर भाई हमारे आए हुए थे और उनको बुलाया गया कि आप आ जाइए, कुछ बात करना है। और जैसे वो बैठते हैं वहाँ पर उनको आते ही तुरंत गोली मार देते हैं और मारने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। तो ये रिश्ते को दागदार करते हुए ये घृणित कार्य हुआ है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।